श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 7 नवंबर को माघ महीने का शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो शुक्रवार के दिन हम सभी लोग 7 मिश्री वाला जो उपाय है तुमरुका जी महादेव जी के नाम से, ये हमारे घर के बच्चों के लिए है। स्पेशली जो बच्चे घर के बड़ों की बात नहीं मानते, खाना नहीं खाते, पढ़ाई नहीं करते, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो ऐसे में आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं तो यहाँ पर इस उपाय को करने से मित्रों हमारे घर में जो धन है उसमें वृद्धि होती है। शुक्रवार का दिन है तो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। सामने हमें स्क्रीन पे जो तांबे की कटोरी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि हमें तांबे की ही कटोरी लेनी है। आपको कटोरी लेनी है, चाहे तांबे की लीजिए, चाहे स्टील की, चाहे कांच की, छोटी सी कटोरी लेना है, बहुत बड़ी नहीं लेना है। इसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। बेलपत्र ले लिया, कटोरी ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद में मित्रों अभी हमें तीसरी और एक चीज़ की आवश्यकता है, वो भी हमारे घर के रसोई में ही मौजूद होता है। तो मित्रों हमें जो तीसरी चीज़ लेनी है वो है शहद। शहद किसी ब्रांड का या किसी ब्रांड का लीजिए, चाहे आपके घर में, बस जूठा नहीं होना चाहिए। अगर देशी शहद है तो आपको मात्र 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच लेना है। अब इन सभी चीज़ों के साथ ही में हमें लेना है तांबे का कलश और उसमें लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। इस उपाय में गंगा जल लेने की बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग गंगा जल भी ले सकते हैं, मनाही भी नहीं है। अब सारी सामग्री को उठाएंगे, कोई भी सामग्री हमें कलश के अंदर नहीं डालना है। सारी सामग्री को आप सभी लोग पूजन की थाली में ले करके मित्रों और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके सबसे पहले आपने जो जल लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और कौन से मंत्र से? श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र के जाप से पूरे जल को आपको महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जब जल बहता बहता महादेव जी की शिवलिंग से जलाधारी से होते हुए नीचे गिर जाएगा, तब आपने जो एक बेलपत्र ली है, सबसे पहले उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। इसके बाद में जो आप छोटी सी कटोरी लेकर गए हैं, उस कटोरी को इसी बेलपत्री के ऊपर रखेंगे। ठीक है, रख दिया कटोरी। इसके बाद में आप लेकर के गए हैं शहद, और हमारी जो घर में माता लक्ष्मी का हमें आवाहन करना है, क्योंकि हम धन में वृद्धि चाहते हैं। पैसे आपके जो हमेशा घटते रहते वो बढ़ जाए, ऐसी कामना करते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मित्रों, शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। आपने जो शहद लिया है उसे इसी कटोरी के अंदर डाल दीजिएगा और आपको माता लक्ष्मी का आवाहन कर दे। ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कोई मंत्र की बाध्यता नहीं है कि आप 1 बार लेंगे, 10 बार लेंगे या 101 बार लेंगे। जितनी बार आपकी इच्छा हो आप उतने बार मंत्र का जाप करिएगा। इसके बाद में ओमकारेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए मित्रों आप सभी लोग एक बार और महादेव जी से भी निवेदन करेंगे कि आपके घर में जो धन की कमी है, धन में जो ह्रास होता जा रहा है, आपके नौकरी व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, घाटा ही हो रहा है, वो दूर हो जाए। आपके घर में माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए स्थायी रूप से निवास करें, ऐसी कामना करते हुए मित्रों इतना उपाय कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे आप सभी लोगों के घर में धन संपदा में वृद्धि होगी। आपके घर से ऐश्वर्य और कीर्ति कभी समाप्त नहीं होगा। पहला उपाय समझ के अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जिसकी मैंने बात की थी। अगर आपके घर के भी बच्चे खाना नहीं खाते, हर समय मोबाइल की लत लग गई, बुरी लत लग गई है, मोबाइल ही देखते रहते, बात नहीं मानते, बड़ों की बात बात पे लड़ते झगड़ते रोते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप लोगों को भी आज लेनी है मिश्री। क्या हमें कटोरी भर के लेनी? नहीं मित्रों, आप लोगों को यहाँ पर मिश्री के छोटे छोटे 7 दाने लेने मात्र। मिश्री 2-3 प्रकार की आती है, एक धागे वाली भी होती है, एक बड़े से टुकड़े में होती है और एक छोटे छोटे टुकड़े में भी रहती है। आप अगर बड़े वाले टुकड़े को ले रहे हैं तो तोड़ करके आप 7 टुकड़े छोटे छोटे ले लीजिएगा। अगर छोटे छोटे टुकड़े की है तो आपको कुल मिलाकर 7 छोटे छोटे टुकड़े ही लेने हैं। इसके बाद में किसी एक पात्र में आपको गौ माता का कच्चा दूध लेना है। भैंस के दूध का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, गौ माता का कच्चा दूध ही हमें लेना है। किसी कटोरी में, किसी ग्लास में, स्टील के बर्तन में लीजिए, तांबे का बर्तन में खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपने दूध ले लिया, मिश्री ले ली, किसी भी चीज़ को आपस में मिक्स नहीं करना है, सारी सामग्री को अलग अलग ही लेना है।
अब दोनों चीज़ लेने के बाद में हमें लेना है जल। जल आप तांबे के कलश में भी ले सकते हैं, स्टील के कलश में भी ले सकते हैं। जल में ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं रहती, आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। हाँ, जल के साथ अगर गंगा जल लेना है वो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो लीजिए, इच्छा नहीं है तो मत लीजिए। अब इन तीनों सामग्री को लेकर के मित्रों हमें फिर से महादेव जी के पास ही जाना है, क्योंकि हमारे सभी परेशानियों का, हमारे दुख सुख सभी के कर्ता धर्ता महादेव जी हैं। आपके कर्मों के आधार पर हमें वैसा ही फल मिलता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि अपने माँ बाप से शिकायत करता है बच्चा, वही हाल है। आप अपने सुख के लिए और अपने दुख के लिए महादेव जी के पास जा सकते हैं। यहाँ पहुँच करके मित्रों सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाइएगा, और जो जल लेके गए हैं सबसे पहले आपको जल नहीं, सबसे पहले आपको दूध चढ़ाना है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। दूध समर्पित करने के बाद में अब आपके पास में जल, क्योंकि आपने दूध से महादेव जी का जला भी नहला दिया है, तो उनका पूरा जो शिवलिंग है सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। तो अब आपको जल चढ़ाना है, और जब जल चढ़ाएंगे तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का ही जाप करना है। ये दो प्रक्रिया करने के बाद में अब आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है, यानी राइट वाला हैंड, और जो आपने 7 दाने मिश्री के लिए हैं उन्हें अपने हथेली पे पहले रखेंगे, और उस बच्चे का, यानी जो बच्चा आपके घर में बात नहीं मानता, क्रोध करता है, सबसे लड़ता झगड़ता है, मोबाइल की बुरी लत है, तो तुम्बरुका महादेव जी का नाम लेकर के मित्रों उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और उनसे निवेदन करना है। जो बच्चा आपके घर में परेशान करता है, मोबाइल देखता है मित्रों, खाना नहीं खाता, पढ़ाई नहीं करता, लड़ता झगड़ता, बहुत सारी चीज़ें करता है, जो कि आजकल के बच्चों में कॉमन सी चीज़ हो गई, हर घर में यही परेशानी है। इतना करने के बाद में इन्हें मिश्री को समर्पित कर दीजिएगा, और तुम्बरुका महादेव जी से नाम लेकर के मित्रों औषधि मांग करके आपको उठा लेना है। 7 मिश्री को अपने घर में आना, उस बच्चे को लगातार 7 दिन एक एक मिश्री आपको औषधि के रूप में खिलाना है। जैसे आप दवा देते हैं बच्चे को, उस तरीके से खिला दीजिए। निश्चित तौर पे मित्रों अगला शुक्रवार आते आते आपको उस बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन नज़र आएगा। आप नोटिस करेंगे कि वो बच्चा चिड़चिड़ा कम हो रहा है, यानी गुस्सा कम कर रहा है, और अब सबके साथ वो फिर से प्रेम पूर्वक मिलकर रहने लगेगा। अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, बहुत छोटा सा है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है हमें। तो ये सामने स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं मित्रों, वो तुलसी माता की मंजरी है। जो तुलसी माता के पौधे में थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा पहले फूल पत्तियों के बाद में जो जिनमें दाने बीज रहते हैं उसे मंजरी कहते हैं। कुछ तुलसी माता के पौधे में सूख जाती हैं तुलसी माता के पौधे में खड़े खड़े ही, तो आपको थोड़ी सी मंजरी तोड़नी, इसमें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, हमें इतनी नहीं लेनी है, एक आप मंजरी तोड़ लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। तो तुलसी माता की मंजरी ले लीजिएगा। इसके बाद में जल तो हमें चढ़ाना अनिवार्य ही है, तो तांबे या स्टील के कलश में आप पहले जल लेंगे, और उसमें गंगा जल अगर डालना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप डाल लीजिएगा। मंजरी को अभी इसी कलश में आपको नहीं डालना है, उसे अलग से लेकर के मित्रों हम लोग पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब करना क्या है मित्रों, आपको पहले तो जल चढ़ा देना, ठीक है। सबसे पहले आप जल चढ़ा दीजिएगा महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। अब आपके पास में जो मंजरी है आप उसे अपने दोनों हाथों में रखेंगे, माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे मित्रों कि वो आपकी मंजरी समर्पित करने से प्रसन्न हो, यानी आप उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी, बस आप प्रयास कर रहे हैं। तो हे माता लक्ष्मी, आप उनके जीवन में आए, पधारें, जिनसे उनके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएं, ऐसी कामना करते हुए मित्रों मंजरी को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करके चले आइएगा। और यकीन मानिएगा आपके द्वारा किया हुआ यह शुक्रवार का उपाय अगले शुक्रवार के आने से पहले ही आपको भी ऐसे संकेत मिलेंगे कि जिससे आपको भान होगा, ऐसा आभास होगा कि आपके घर में माता लक्ष्मी यानी कि आपके घर में पैसा आने लगा है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।